हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो करंट का मुद्दा है। हम आज चर्चा जो करने वाले हैं करंट पर। अक्सर लोगों को कॉल आता है कि सर करंट की तैयारी कैसे करें, किस प्रकार तैयारी करें, किस प्रकार पढ़ें कि करंट से लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और इसका जो फलक है वो काफी व्यापक है, तो ऐसे में जरूरी है कि जो व्यवस्थित तरीके को अपनाया जाए ताकि अधिक से अधिक प्रश्न बन सके। दोस्तों, हमने जो करंट का जो क्वेश्चन है या टॉपिक है उसे एक कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेम में सजाने का प्रयास किया है, जिससे जितने भी टॉपिक हैं एक व्यवस्थित तरीके से सज जाए। तो इस मुद्दा पर हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक्चुअली है क्या कि जितने भी टॉपिक हैं उसे मेजर टॉपिक में डिवीजन किए हैं, और इसमें आता है नेशनल इश्यूज, फिर उसके बाद इंटरनेशनल इश्यूज, फिर है इकोनॉमिकल इश्यूज, फिर इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स। 5 ऐसे मेजर टॉपिक हैं जिसके अंतर्गत सारे टॉपिक को मैंने कवर करके रखा है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो चर्चित व्यक्ति नेशनल इश्यू में पहला आता है चर्चित व्यक्ति, दूसरा है चर्चित स्थल, फिर है राष्ट्रीय पुरस्कार, फिर स्कीम योजना वगैरह जो भी निकल सकती सरकार द्वारा वो, या फिर नियुक्ति है, सम्मेलन है, राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी सम्मेलन हुए वो है, चुनाव या सत्ता, जितने भी राज्य में चुनाव ही हुआ हो या फिर सत्ता परिवर्तन किसी कारणवश हुआ हो, वो सारे टॉपिक हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसके अलावा योजना और परियोजना जो सरकार द्वारा चलाई गई है उसे हम लोग देखते हैं। फिर पुस्तक जो चर्चित पुस्तक रही है उसके बारे में, सूचकांक के बारे में। सूचकांक तो दोस्तों मैंने कई स्तर पे तोड़ा है, जैसे सूचकांक एक राष्ट्रीय स्तर पे जो निकला मुद्दा उसके बारे में, फिर एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई सूचकांक जारी किया गया है तो वो है, फिर इकोनॉमिकल इशू से रिलेटेड जितने भी सारे सूचकांक हैं वो से एक जगह बांधने का प्रयास किया मैंने। फिर इसके बाद पर्यावरणीय सूचकांक जितने भी हैं वो एक जगह करने का मैंने प्रयास किया। तो सूचकांक को कई स्तर पे देखेंगे और आगे हम लोग चर्चा भी करेंगे कि कौन कौन से सूचकांक कौन कौन चीजों में शामिल कर सकते हैं। तो ये दोस्तों बात करते हैं पहले तो राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी सूचकांक होंगे उसे एक जगह करेंगे। फिर इसके बाद अभियान या ऑपरेशन वगैरह हुआ हो उसके एक जगह करेंगे। फिर दिवस या सप्ताह जो चर्चा में रहा है उसके अंतर्गत लाएंगे। फिर आयोग, राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी आयोग का गठन किया गया है उसके बारे में, और अधिनियम जितने जारी किए गए हैं एक साल में विगत, ये सब हम लोग देखेंगे। अब बात करते हैं कि ये तो राष्ट्रीय स्तर पर हो गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन चीजों की तैयारी करनी है। तो चर्चित व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है उनको चर्चित स्थल को देखना है, फिर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को, नियुक्ति को, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी पद हैं उन पर अगर नियुक्ति की गई है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी सम्मेलन किया गया हो वो सब देखेंगे। फिर चुनाव या सत्ता परिवर्तन, भारत के बाहर जितने भी देश हैं अगर कहीं चुनाव हुआ हो या किसी कारण में सत्ता परिवर्तन हुआ हो तो उन सब घटनाओं को भी हम लोग यहाँ देखेंगे। फिर है अंतर्राष्ट्रीय वार्ता एवं संधि, इसके अंतर्गत 2 देश या फिर 2 से अधिक देशों के बीच अगर किसी प्रकार की वार्ता हुई हो या फिर संधि हुआ हो या कोई विदेशी भारत आए हो या भारत के जो भी राजनीतिज्ञ हैं अगर किसी अन्य देश में गए हैं तो वहां के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, विशेषतौर पे वहां की मुद्रा, वहां की राजधानी, वहां पर जो चर्चित स्थल रहा हो जिसको हम लोग यहाँ के प्रधानमंत्री या फिर अन्य जो भी राजनीतिक गए हों या वो कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ आए हों, ये सब के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर है अंतर्राष्ट्रीय संघ एवं संगठन, जो भी बना हो अंतर्राष्ट्रीय संघ स्तर पे जब चर्चा में रहा हो, कोई सदस्य शामिल हुआ हो या बाहर हुआ हो, तो ये सब अंतर्राष्ट्रीय संघ और संगठन के अंतर्गत देखेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय आयोग अगर कोई चर्चा में है तो वो देखेंगे, और सूचकांक जो इम्पोर्टेंट है, सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वो देखेंगे। अब है करेंट इकोनॉमिकल इश्यूज कौन कौन से होते हैं, तो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण इसे हम लोग यहाँ देखेंगे। इसके अलावा आयोग का रिपोर्ट, जितने वित्तीय आयोग हो या फिर अन्य आर्थिक आयोग, मतलब आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ आयोग है, अगर इन्होंने कोई रिपोर्ट जारी किया हो तो रिपोर्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। फिर सूचकांक, आर्थिक क्षेत्रों से जुड़ा हुआ जो भी सूचकांक होगा वो हम लोग यहीं पे देखेंगे। फिर वन रिपोर्ट, खासतौर पे देखते हैं कि वन रिपोर्ट जो जारी किया गया है, निश्चित तौर पे बीपीएससी से यहाँ से 1-2 क्वेश्चन होता ही होता है, तो ये देखना है। फिर जनगणना बहुत ही मेजर टॉपिक है क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हर बार बीपीएससी में रहना होता है। फिर इसके बाद इसमें मानव का और पशु का अलग अलग जनगणना दोनों देखना है। फिर उत्पादन और उत्पादकता, अभी खासतौर पर प्राथमिक क्षेत्र का देखेंगे तो उत्पादन और उत्पादकता के बारे में कौन कौन से राज्य का क्या क्या स्थिति है ये सब देखेंगे। फिर संसाधन भंडारण और उपलब्धता, खनिज संसाधन वगैरह को खासतौर पर देखते हैं, यहाँ से प्रश्न रहता है
ये देख लेंगे। फिर ऊर्जा उपलब्धता और खपत के स्तर पे कौन से देश और राज्य दोनों स्तर पे हम लोग तैयारी करेंगे, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फिर आते हैं तो इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजी के मुद्दा पर। इसके अंतर्गत इसरो की जो उपलब्धि रही है वो, फिर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अनुसंधान के क्षेत्र में जो भी किया गया अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के क्षेत्र में, सॉरी अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में, चाहे नेशनल इश्यूज हो या इंटरनेशनल, दोनों यहाँ पर देखेंगे। फिर डिफेंस के क्षेत्र में कौन कौन सी उपलब्धि भारत ने की है या अन्य कोई देश अगर किया है तो उसके बारे में देखेंगे। फिर युद्धाभ्यास के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सा युद्धाभ्यास चर्चा में रहा है। फिर पर्यावरणीय सूचकांक है दोस्तों, इसके बारे में देखेंगे। फिर पर्यावरणीय सम्मेलन एवं संधि अगर हुई हो वो देखेंगे। कोई पर्यावरणीय स्कीम हो वो देखेंगे। ऐप अगर कोई जारी किया गया हो तो ऐप के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये सारे इन्वायरमेंटल और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम लोग देखेंगे। और भी कुछ टॉपिक है, ठीक है ना, अभ्यारण्य वगैरह अगर कोई शामिल किया हुआ, रामसर सम्मेलन या फिर अन्य सारे कई जगह लिखा गया है, तो ये सब भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। फिर स्पोर्ट्स में दोस्तों मोटे तौर पर देखा जाए तो खेल आयोजन में जो हो गया है उसका और जो होना है उसका दोनों देखेंगे। फिर चर्चित व्यक्ति, अगर कोई खिलाड़ी चर्चित है, चर्चा में रहे हैं, तो उनको देखना है। फिर उनकी अगर कोई पुस्तक वगैरह कोई लिखी गई हो या उन पर कोई पुस्तक लिखी गई हो तो ये देखना है। फिर राष्ट्रीय प्रतियोगिता, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता देखना है। इसमें भी मोटे तौर पर देखिएगा तो क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है और बैडमिंटन वगैरह, टेनिस वगैरह, ये 4-5 ऐसे खेल हैं जिसके बारे में लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे। और लास्ट में देखा जाए तो खेल पुरस्कार वगैरह अगर कोई दिया गया हो या चर्चा में भी है तो ये देखना है। तो इतने सारे मुख्य रूप से टॉपिक हैं जहां से अगर कवर करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका 25+ स्कोर हो जाएगा। तो ये सब है टॉपिक दोस्तों, आपको देखना चाहिए। मुद्दा को ऐसे करके अगर पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आपका स्कोर भी अच्छा होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो ये चीजें। अब दोस्तों कुछ लोग पूछते हैं कि सर किस करंट बुक को फॉलो किया जाए। इसके बारे में मेरा मानना है कि बुक 2 प्रकार के होते हैं, एक जो मंथली वाइज निकलते हैं और एक ईयरली वाइज जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। जो मंथली वाइज बुक निकलती है दोस्तों उसको जरूर पढ़ें आप। खासतौर पे देखते हैं कि क्रॉनिकल है, प्रतियोगिता दर्पण है, दृष्टि है, तो कई सारे ऐसे मैगजीन हैं जो करंट डेली हमेशा मंथली वाइज निकलती है और जो कंसेप्चुअल होती है, फैक्ट नहीं। आप ये देखें और फिर जब एग्जाम नजदीक हो, 1-1.5 महीना बचा हो, तो आप ईयरली वाइज वाले बुक देख सकते हैं। ईयरली वाइज बुक जो देखिएगा तो निश्चित तौर पे कोई ऑथेंटिक बुक देखिए, ऑथेंटिक प्रकाशन की बुक, क्योंकि इसका जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है और उम्मीद करता है कि क्वेश्चन लर्ने का। अक्सर लोग करते क्या है कि महीना भर मंथली जो बुक आती है वो नहीं पढ़ते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड बुक पढ़ के चले जाते हैं। इसमें होता क्या है कि जो क्वेश्चन या जो टॉपिक दिया गया है वो जो निकालने वाले होते हैं उनके दिमाग का उपज होता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे में कोई जरूरी नहीं कि उन्होंने जो इंपॉर्टेंट इशू दिया है वो एग्जाम में आए हैं। तो ऐसे में आप लोग नंबर से वंचित रह जाते हैं और सिलेक्शन से रह जाते हैं। तो निश्चित तौर पे आप मंथली वाइज एक बुक देखिए, कम से कम एक बुक, और उसके बाद एक ईयरली देख सकते हैं। और ऐसा अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे स्कोर आपके अच्छा आएगा। तो ये हमारा प्रयास रहा करंट में। आप लोग देखें, इसको इस तरीके से अपनाएं, बिल्कुल फायदेमंद होगा। और बाकी हम लोग चर्चा भी करते रहेंगे करंट में भी कौन कौन सी टॉपिक है या पढ़ाने का प्रयास जो हम लोग इंस्टीट्यूट में करते हैं खासतौर पर, वो तरीका आप लोग के साथ लाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना बहुत कुछ। ओके, थैंक यू।